और आइए अब शुरुआत हुंकार की करेंगे। महिला आरक्षण का सपना आखिरकार 27 साल के बाद पूरा होने वाला है। अब राज्यसभा में इस वक्त महिला आरक्षण बिल को लेकर बहस चल रही है। अगर लोकसभा में वोटिंग के हिसाब से देखा जाए तो राज्यसभा में भी ये बिल पास होना तय है। लोकसभा में 454 सांसदों ने बिल के पक्ष में वोट देकर इसकी राह आसान कर दी। अब देखना है राज्यसभा में नतीजा क्या आता है। लेकिन अगर ये बिल आज राज्यसभा से पास हो जाता है तो फिर वाकई में एक इतिहास बनाने की तरह होगा। 1996 में पहली बार एचडी देवगौड़ा के कार्यकाल में इस बिल को पेश किया गया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कई बार कोशिशें की गई। यूपीए सरकार के दौरान तो राज्यसभा से भारी बहुमत के साथ इस बिल को पास भी करा लिया गया, लेकिन हंगामे की वजह से यह बिल लोकसभा में फिर आगे नहीं आ पाया। और इस बार ये तमाम मुश्किलें अब दूर होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस बिल के लागू होने को लेकर अब शक जताया जा रहा है। विपक्ष के अलग अलग नेताओं को शंका है। कोई कह रहा है कि यह सरकार सिर्फ सपने दिखाती है, कोई कह रहा है कि लागू होने की कोई तारीख नहीं दी है। दावा यह भी किया जा रहा है कि बिल को लागू होने में तो 25 से 30 साल का वक्त लग जाएगा। इस बिल को पोस्ट डेटेड चेक भी कहा जा रहा है विपक्ष के कुछ नेताओं की तरफ से। तो लागू होने को लेकर सवाल जरूर, लेकिन बिल का संसद से पास होना कोई छोटी मोटी उपलब्धि तो नहीं है। इस बिल को पास करके सरकार ने महिला वोटर्स को एक बड़ा संकेत दिया है। वो महिला वोटर जो हर चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभर रही हैं, जिनके वोट से सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो क्या महिला आरक्षण बिल से चुनावी रण में बीजेपी की चुनौती आसान हो जाएगी? आज हुंकार इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन शुरुआत सियासी वार पलटवार के साथ। पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका पूरे दिल से, सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बिना ऐतिहासिक हमारे पीएम साहब के मुंह से कोई निकलता ही नहीं। 10 साल बाद देश की महिलाओं के बारे में मोदी जी की दोबारा याद आई। ये महिला आरक्षण बिल नहीं, महिला बेवकूफ बनाओ बिल है और अगले 25-30 साल में भी ये लागू नहीं होगा। तो ये तो एक सच बात है। क्रेडिट तो अब की सरकार को जाता है। अब इम्प्लीमेंट भी होगा तो 29 को होगा, 29 में होगा या उसके बाद होगा, ये किसी को पता नहीं है। तो हम लोग तो चाहते जल्दी से जल्दी जो है इस पे काम होना चाहिए। मिसेस गांधी लंबे समय तक वो प्रधानमंत्री रहे, तो पहली जिम्मेदारी उनकी थी कि वो आधी आबादी को न्याय देते। दुख बस इस बात का है, और मुझे पूरी खुशी नहीं हुई है कि ये फ्यूचर डेट पे शुरुआत होगी। ये 2024 के चुनाव से नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, कि जिन्होंने इसको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। इसका अमेंडमेंट करने का कोई दिक्कत नहीं है। कल करने का आज करो, आज करने का अब करो। अगर हमको पॉलिटिकल एडवांटेज लेना होता तो हम कह देते हम अभी कर लेंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।